हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माउंट। तो माउंट क्या है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको डेवलप क्यों किया, तो ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वी आर लिविंग इन अ डे एंड एज वेयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन अबंडेंस। तो देखो, आज के जैसा हम देखेंगे अभी तो जैसे सोशल मीडिया है और जैसा बहुत बड़े बड़े डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डेटा है वो लाइव डेटा हमारे पास बहुत जल्दी जैसा बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर और ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर हमारे को आज मिल रहा है। नॉर्मली वी फॉल बैक ऑन डेटा माइनिंग एल्गोरिदम टू एनालाइज बल्क डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। आप देखो, जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज रहती, मार्केटिंग रहती, आप जैसा मोबाइल की भी कंपनी ले लो, तो उनके पास एक बल्क के अंदर डेटा है, तो उनको अपना मार्केट एनालाइज करने के वास्ते कि कौन सी रीजन में हमारे ज़्यादा स्टॉक मतलब ज़्यादा स्टॉक्स है या फिर ज़्यादा हमारी सेलिंग हो रही है, तो वो सब एनालाइज करने के वास्ते हमारे को जैसा डेटा माइनिंग करना पड़ता। तो डेटा माइनिंग के करने के वास्ते हमारे पास डेटा माइनिंग एल्गोरिदम रहते। तो ये सब एनालाइज करने के वास्ते, आइडेंटिफाई करने के वास्ते तो हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होगा। अब वो क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स रहेंगे वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। अब वो क्यों नहीं करेंगे, हम देखते। नो डेटा माइनिंग एल्गोरिदम कैन बी efficient enough to process very large data sets and provide outcome in quick time। देखो, हमारे को जल्दी से जल्दी कोई भी आउटकम नहीं मिलेगा अगर से हम ट्रेडिशनल डेटा आपने सॉरी हम अगर से ट्रेडिशनल एल्गोरिदम या ट्रेडिशनल सिस्टम्स यूज़ करें या डेटा माइनिंग सिस्टम्स यूज़ करें, या फिर जैसा जो हमारा एल्गोरिदम है अभी का करंट कोई भी एल्गोरिदम रहो, तो हम जैसा इस सिस्टम को यूज़ करके उसको नहीं कर सकते अनलेस द कंप्यूटेशनल टास्क रन ऑन मल्टीपल मशीन। देखो, मल्टीपल मशीन्स को यूज़ करके अगर से हमने जो हमारा डेटा माइनिंग का एल्गोरिदम है, टास्क मल्टीप्लाई कर देंगे, डेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, टास्क भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीपल सिस्टम के ऊपर मल्टीपल टास्क रन होंगे, तो हमारे जैसा ये क्विक टाइम के अंदर हमारे को प्रोवाइड कराएगा। तो जैसा ह्यूज डेटा भी है, डेटा माइनिंग एल्गोरिदम भी वर्क करेंगे, लेकिन हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, है ना। We now have a new framework that allow us to break down a computation task into a multiple segment and run each segment on a different machine। देखो, इसकी ही वजह से हमारे पास अभी क्या है, हमें एक फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ा, और ये फ्रेमवर्क और कोई नहीं, ये महाउट है। तो ये क्या करता कि जितने भी हमारे जैसा डेटा है, हमारे कंप्यूटेशन टास्क है, तो उनको ब्रेक डाउन करता मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर और उन सेगमेंट को रन करता अलग अलग मशीन्स के ऊपर। Mahout is such a data mining framework that normally runs coupled with Hadoop infrastructure at its background to manage huge volumes of data। अब देखो, माहौट क्या करता। अब ये तो जैसा हमारे को अल्गोरिदम प्रोवाइड करा रहा, मतलब है ये जैसा हमारे को सर्विस प्रोवाइड करा रहा कि भाई तुम्हारे जितना भी डेटा है, जितने भी कंप्यूटेशनल टास्क है तुम्हारा, तो तुम्हारा डेटा दे दो मेरे को, तुम्हारा जो टास्क है वो दे दो, मैं तुम्हारे टास्क को जैसा मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, फिर उसको सेगमेंट को अलग अलग मशीन के ऊपर रन करूंगा। तो ये क्या करता है, इसी वजह से अब इसके खुद ये डेटा कहाँ से लेंगे, फिर ये हडूप से, जो हडूप इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये इसके साथ कपल्ड होता। तो इसके बैकग्राउंड के अंदर ये क्या करेगा, पूरा जितना भी वॉल्यूम ऑफ डेटा है वो सब मैनेज करेगा। कौन करेगा? फिर माउट करेगा। हडूप से डेटा लेगा और फिर बाद में उसके ऊपर अपना डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम यूज करेगा। अब देखो, आप अपाचे माउट क्या है। अब ये तो हमने उसका जैसे बेसिक देख लिया, हमारे को जैसा माउट क्यों लगता है, क्यों उसकी ज़रूरत है। अब माउट के बारे में देखते हैं। A mount is one who drives an elephant as his master। अब देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो माउंट है उसके अंदर एलिफेंट एक मास्टर की तरह जैसा इसके अंदर देखा जाता है। तो देखो, मास्टर यहाँ पे आया तो हम जैसे ये देख सकते हैं, मास्टर एंड स्लेव का एल्गोरिदम यूज करता। मास्टर एंड स्लेव की जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप रहेंगी। तो अब ये एलिफेंट क्यों लिया गया? द नेम कम्स फ्रॉम इट्स क्लोज एसोसिएशन विथ अपाचे हडूप विथ यूजेस एन एलिफेंट एज इट्स लोगो। तो देखो, एलिफेंट्स ये कहाँ से आया, ये वर्ड अपाचे हडूप से आया। अब जैसा अपाचे हडूप को अगर इंटरनेट पे डाल के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो अपाचे हडूप का लोगो है, वो लोगो एक एलिफेंट का है। तो इसके लिए यहाँ पे मास्टर किसको लिया, एलिफेंट को लिया। क्योंकि एक क्लस्टर किसके साथ होता है, क्या मतलब कपल्ड किसके साथ होता है, अपाचे हडूप के साथ होता है, इसके लिए डेटा सेट की डेटाबेस के लिए। Apache Mount is an open source project that is primarily used for creating scalable machine learning algorithms। तो देखो, Apache Mount क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि क्रिएट किया गया था स्केलेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। जो जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उनको स्केल करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। इट इम्प्लीमेंट्स पॉपुलर मशीन लर्निंग टेक्निक्स सच एज। अब देखो, कौन कौन से इसके अंदर टेक्निक्स रहती है, एक रिकमेंडेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया। तो ये तीन मशीन लर्निंग की टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ की जाती है।
अपाचे माउंट स्टार्टेड एज ए सब प्रोजेक्ट ऑफ अपाचे ल्यूसीन इन 2008। देखो ये सब प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया था 2008 के अंदर, लेकिन 2010 के अंदर क्या हुआ, माउंट बिकम अ टॉप लेवल प्रोजेक्ट ऑफ अपाचे। लेकिन 2010 में एकदम टॉप लेवल का प्रोजेक्ट हो गया ये अपाचे का। तो ये अपाचे इकोसिस्टम के अंदर, जो अपाचे हडूप है उसके इकोसिस्टम के अंदर, मतलब ये सबके सब आते हैं। हडूप, स्पार्क, ये सब आपस में ऐसा काम करेंगे। फीचर्स ऑफ माउट। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, द अल्गोरिदम्स ऑफ माउट आर रिटर्न ऑन टॉप ऑफ द हडूप। देखो इसका अल्गोरिदम कहाँ रहेगा, टॉप ऑफ द हडूप, क्योंकि इसकी जितनी भी डेटा माइनिंग प्रोसेस है ये ज़्यादा हडूप के ऊपर ही करेंगे, तो ये टॉप लेयर के ऊपर रहेगा। तो इट वर्क्स वेल इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, तो इसके वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर भी अच्छे से काम करेगा। माउंट यूजेस द अपाचे हडूप लाइब्रेरी टू स्केल इफेक्टिवली इन द क्लाउड। देखो ये अपाचे हडूप की लाइब्रेरी यूज़ करता है, क्यों, क्योंकि देखो जो अपाचे हडूप है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होने की वजह से जो माउंट है, तो उसको तो जैसा अलग अलग लोकेशन से अलग अलग जगह से डेटा लेना पड़ेगा जब भी डेटा एक्सेस करेगा। तो इसकी वजह से क्या करता हूँ, इसकी लाइब्रेरी यूज़ करता है, क्योंकि जो इफेक्टिवली वर्क कर सके जैसे क्लाउड के अंदर। माउंट ऑफर रेडी टू यूज़ फ्रेमवर्क। अब देखो माउंट क्या है, ऑफर करता है रेडी टू यूज़ फ्रेमवर्क। जैसे हमने ऊपर देखा कि फ्रेमवर्क ही है, एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है। तो इस फ्रेमवर्क की वजह से क्या है कि जितने भी जैसा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और टास्क है डेटा माइनिंग के, तो वो करने में हेल्पफुल रहेंगे फॉर डूइंग डेटा माइनिंग टास्क ऑन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। Mahout lets application to analyze large set of data effectively in quick time। जल्दी, बहुत कम टाइम के अंदर जैसे ये एनालाइज कर लें कितना भी बड़ा डेटा सेट रहा। सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेव बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेव बेस क्लासिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन। अब ये देखो, ये जो नेव बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेव बेस है, ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से दोनों को इम्प्लीमेंट करता है। इंक्लूड मैट्रिक्स एंड वेक्टर लाइब्रेरीज, तो मैट्रिक्स और वेक्टर लाइब्रेरीज भी इसके अंदर है। तो ये सब हो गए इसके फीचर्स है ये माउट के। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है रियल टाइम के अंदर, हम वो देखेंगे। कंपनी सच एज अडोब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड याहू यूज़ माउट इंटरनली। आप देखो कितने बड़े बड़े कंपनी, हमने अडोब, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे हमारे कंपनियां माउट इंटरनली यूज़ करते हैं। ट्विटर यूजेस माउट फॉर द यूज़र इंटरेस्ट मॉडलिंग। अब देखो ट्विटर यूज़ करती माउट को यूज़र इंटरेस्ट मॉडलिंग के वास्ते, ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। और याहू यूजेस माउट फॉर पैटर्न माइनिंग। देखो अलग अलग टास्क के वास्ते यहाँ पे यूज है। देखो ट्विटर कर रहे हो काय के वास्ते, इंटरेस्ट मॉडलिंग के वास्ते, और याहू काय के वास्ते यूज कर रहा, पैटर्न माइनिंग के वास्ते। तो अलग अलग अपने अपने एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन रहेंगे, जिसको हमने सॉरी जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी, तो उसके हिसाब से हम उसका यूज कर सकते हैं माउट का। Apache Mount is a highly scalable machine learning library that enables developers to use optimized algorithms. Mount implements popular machine learning techniques such as recommendation, classification and clustering। तो देखो माउट के इम्प्लीमेंट्स कौन से करता है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स के, रिकमेंडेशन भी करता, क्लासिफिकेशन भी करता, क्लस्टरिंग भी करता। तो ये अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सपोर्ट करता। ये जो सिंगल अगर से हम देखा जाए क्लासिफिकेशन अगर से ले ले, तो क्लासिफिकेशन से हम फ्रॉड डिटेक्शन भी हम डेवलप कर सकते हैं। अगर से हमारे को लग रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन होना, फ्रॉड डिटेक्शन का होना या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम होना, तो हम क्लासिफिकेशन यूज़ करके या फिर रिकमेंडेशन यूज़ करके हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इन एल्गोरिदम की वजह से ये फ्लेक्सिबल है।